हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। पिछले लेक्चर्स में हमने वैलेंसी, कैटायन, एनायन इन सब की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट जान, जो कि है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत ध्यान से समझिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केमिस्ट्री के आप जितने भी कंपाउंड्स पढ़ते हैं, वेदर इट इज H2O, CO2, NO2 या जितने भी XYZ आप कंपाउंड्स पढ़ते हैं, वो कंपाउंड्स बनते कैसे। फॉर एग्जांपल H2O, अब यहां पर हाइड्रोजन पे 2 ही क्यों आया, ऑक्सीजन पे 1 ही क्यों बैठा, H3O क्यों नहीं होता, H4O क्यों नहीं होता है, वाई डज ओनली H2O। आपने बचपन से पढ़ के आ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, क्यों CO2 ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये चीज अपने को बहुत ध्यान से समझनी है बच्चा लोग, और ये कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली लिंक कर जाएगा किससे बच्चे लोग, वैलेंसी से। तो हमारा वैलेंसी का भी हाथों हाथ रिवीजन हो जाएगा, और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हम निकाल सकते हैं। हम कुछ 10 से 15 एग्जाम्पल्स करेंगे। ये टेबल पे हम थोड़ी देर बाद में बात चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे वाटर, दैट इज H2O। चलिए देखिए करना क्या है। H2O के अंदर सबसे पहले देखिए 2 एलिमेंट्स। हाँ सर, एक हमें हाइड्रोजन दिख रहा है और एक हमें ऑक्सीजन दिख रहा है। देखो क्या बोला, एक हमें हाइड्रोजन दिख रहा है और एक हमें ऑक्सीजन दिख रहा है। आप फिर इन दोनों की वैलेंसी लिख दीजिए। हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, इसकी वैलेंसी आपको पता ही 1 होती है। अब ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। आप करके देख लो, याद हो, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन, तो 8वें नंबर पे। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। 8 को आप बांटिए 2,6, K और L में आ गया 2,6। अब गेन करेगा कितने, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। हम यहाँ पर साइन का अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप माइनस प्लस अभी नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। H इंटू 2 इज H2 और 2 नीचे की तरफ लिखना बच्चा लोग, O इंटू 1 इज O1। O1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो H2O बन गया। सिंपल, पता चला। देखिए एक और बना के देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम सेकंड बनाते हैं, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। अब एग्जाम में आ गया, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या ड्रॉ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप अभी 2 कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, सर एक मैग्नीशियम दिख रहा है और सर एक क्लोरीन दिख रहा है। तो मैग्नीशियम को हम डिनोट करते हैं Mg से और क्लोरीन को हम डिनोट करते हैं Cl से। ये आपको पता ही है, मैग्नीशियम को हम डिनोट करते हैं Mg से, क्लोरीन को हम डिनोट करते हैं Cl से। अब वही गाना देखिए, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट में तो आएगा नहीं है, आगे देखते हैं ना। मांगो, मांगो इज 12, तो 12 पे आ रहा है। 12 को बांटिए 2, 8, 2 लूज करेगा तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2। ये आपको अब आ जाना चाहिए, हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया है। क्लोरीन, ना मांगो अमीरो से पेप्सी सोडा कोको कोला, ये 7वें नंबर पे आ रहा है, 17। कोको कोला 17 को बांटिए 2, 8, 7, एक कम है तो एक ले लेगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, Mg इंटू 1 इज Mg, Cl इंटू 2 इज Cl2। तो बना क्या हमारा कंपाउंड, MgCl2। ऐसे हम और भी बनाएंगे। देखिए जैसे तीसरा अगर मैं बनाऊं आपका सोडियम क्लोराइड, देखिए ध्यान से, सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम तो एक दिख ही रहा है, दैट इज Na। क्लोरीन अभी लिखा Cl। सोडियम ना पहले 11 नंबर पे आता है, तो 2, 8, 1 वैलेंसी। क्लोरीन की अभी लिखी 1 वैलेंसी। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, NaCl। क्लियर, इस तरीके से हम बनाते चले सारे के सारे। चलिए तीसरा भी बन चुका, चौथा देखते हैं। अब हमारा फेमस देखें, दैट इज कार्बन डाई ऑक्साइड। देखिए कार्बन C से, ऑक्साइड यानी O, कार्बन 6 नंबर पर आता है 2,4, वैलेंसी कितनी होती है 4। ऑक्सीजन की अभी लिखी थी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो बनेगा C2O4, और क्योंकि ये इवन नंबर है तो हम 2 से इसको काट दें
तो हमारा और पर्टिकुलरली भी बन जाएगा दैट इज CO2। तो CO2 एक बना दिया हमने। ऐसे ही हम बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे अब मैं एक बना के आपको लास्ट बताता हूं दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कितना Ca, ऑक्साइड O। अब कैल्शियम 20वें नंबर पे आता है, लास्ट एलिमेंट है 2882, वैलेंसी 2, ऑक्सीजन भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट ही जाएगा तो क्या बनेगा CaO। और इसी चीज को हम वैसे क्विक लाइन भी कहते हैं। मतलब एक चीज होती है जिसको हम क्विक लाइन भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है। हाँ बच्चा लोग, मुझे आपको एक चीज ये बतानी है, क्या आप अगर ध्यान से देखिए जो हमने सेकंड वाला बनाया था MgCl2, यहां पर Mg की वैलेंसी 2 थी और Cl की 1 थी। तो आप बिना देखे या बिना कोई याद करे, जैसे मुझे ये भी याद नहीं है ये एलिमेंट कौन सा है, कितने नंबर पे आता है, आप बिना देखे, मुझे ये भी नहीं पता कि एलिमेंट कौन सा नंबर पे आता है, हम उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे MgCl2 है, तो Mg की वैलेंसी Cl पे गई है, Mg की वैलेंसी Cl पे गई क्योंकि क्रॉस हुआ, तो Mg की वैलेंसी कितनी हो गई 2, और क्लोरीन की वैलेंसी Mg पे गई है उल्टा, तो क्लोरीन की Mg पे गई है यानी 1, Mg की क्लोरीन ले गया, क्लोरीन की Mg ले गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम आपको एक बना के बताते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी मेक, क्या बनाए समझ में आया बच्चा लोग। चलिए हम बनाते हैं पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम होता है कि क्लोरीन होता है Cl की तो अभी वैलेंसी देखिए 1, के देखो ना मांगो अमीरों से पेप्सी सोडा कोको कोला, पेप्सी क्योंकि के सॉरी पोटेशियम है ना, तो के यानी 19, माय मिस्टेक, 19 यानी 2881 यानी 1 वैलेंसी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा KCl। अब KCl अगर ध्यान से देखोगे तो 1 इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी, वो एक दूसरे की वैलेंसी ले ले रहे हैं। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, नहीं हुई तो एक और मैं आपको बना के बताता हूं, फिर हम आपको देंगे बनाने के लिए। जैसे है एक कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड यानी कैल्शियम यानी Ca, क्लोराइड यानी 1। कैल्शियम अभी लिखा था अपन ने कहीं पे, अच्छा नहीं लिखा है कैल्शियम, ये लिखा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्या बनेगा CaCl2। अब अगर ध्यान से देखोगे Ca की वैलेंसी क्लोरीन पे लगी होगी तो कितनी वैलेंसी होगी Ca की 2, क्लोरीन की वैलेंसी Ca पे लगी होगी तो क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1। तो इस तरीके से ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वर्किंग चलता है। अब मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन दे देता हूं तो आप वीडियो पॉज कर ये बनाइए, फिर हम थोड़े से ये वाले बनाएंगे। मैं आपको देता हूं, लिखिए। तो ये 3 अभी आपको बनाने हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी हमें खुद ब खुद याद रखनी पड़ती है। हाँ नो डाउट उनकी वैलेंसी निकालने की भी ट्रिक्स होती है, बट वो थोड़ी सी अलग होती है, तो हम भी उसको नहीं समझ सकते। जैसे कुछ फेमस कंपाउंड्स जैसे सल्फेट, पता होगा आपको, SO4 इसका कंपाउंड का नाम है जिसके अंदर सल्फर और ऑक्सीजन आ रखे, तो इसकी वैलेंसी होती है 2। कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है भैया, CO3, इसकी वैलेंसी होती है 2। नाइट्रेट दैट इज NO3 दैट इज 1। हाइड्रो ऑक्साइड भैया ये मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, OH बोलते हैं इसको, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, OH बोलते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नहीं हम इन्हें हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, जिसकी वैलेंसी होती है 1। कॉपर पूरा मेटल है और कॉपर एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, कॉपर की वैलेंसी होती है 2। आयरन भी एक एलिमेंट है दैट इज Fe 2 और 3, तो ये तो 2 जो थे ये एलिमेंट थे, बाकी कंपाउंड थे। तो अगर देखो तो सल्फेट और कार्बोनेट की 2 वैलेंसी, नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड की 1 वैलेंसी। अब हम कुछ आपको बना के बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम यानी Mg, हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH, लिखा ना हाइड्रो ऑक्साइड OH। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है,
अब देखिए ना मांगो 2 8 2 वैलेंसी 2 OH अभी देखा कितनी वैलेंसी 1 यू विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाई तो MgOH अब 2U नहीं लगाते हैं हम यू ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों के माना जाता है ठीक है तो MgOH होल ट्वाइस। सेकेंड एरर देखें हम कैल्शियम कार्बोनेट तो अगर मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है कैल्शियम इज Ca कार्बोनेट इज CO3 ये लिखा ना मैंने कार्बोनेट CO3 कैल्शियम 20 पे आता है 2 8 8 2 वैलेंसी 2 CO3 की वैलेंसी कितनी देखिए अभी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा तो बनेगा क्या CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट ऑल्सो कॉल्ड एज लाइमस्टोन पत्थर है ये लाइमस्टोन ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा सोडियम नाइट्रेट अब देखिए सोडियम इज Na नाइट्रेट इज NO3 सोडियम की वैलेंसी 1 11 नंबर नाइट्रेट की वैलेंसी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको मिलेगा NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट। जैसे फोर्थ अगर मैं बनाऊं कॉपर क्लोराइड या आप बना के देखिए जल्दी से 2 मिनट का समय कॉपर क्लोराइड तो देखिए कॉपर इज Cu क्लोरीन इज Cl कॉपर की वैलेंसी 2 है Cl की 1 होती है क्रॉस मल्टीप्लाई वुड गिव यू CuCl2। एक और बनाते हैं हम फेरस और आयरन ऑक्साइड इसको हम दो नाम से बोलते हैं फेरस और आयरन ऑक्साइड। फेरस इज Fe ऑक्साइड इज ऑक्सीजन फेरस की वैलेंसी 2 फेरस की वैलेंसी हम लेते हैं 3 ऑक्सीजन की 2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा Fe2O3। तो इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज की वर्किंग चलती है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और ये बच्चों को तभी समझ में आएगा जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल्स की बात कर रखी होगी। इसलिए मैंने बोला था कि मैं आपको वैलेंसी रटने नहीं दूंगा मैं आपको एक भी वैलेंसी याद नहीं करने दूंगा नहीं मैंने आपको बोला था कि हम हर एक एलिमेंट की वैलेंसी निकाल पाएंगे विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट शेल्स वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। तो हमने बिना कोई याद करे हमने ये चीज समझी। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।